पूरी बाईं तरफ बैठे हैं और कुछ लोग जा चुके हैं। जो बुजुर्ग लोग जिन्होंने लगातार नेताजी के साथ रह करके समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, उनसे भी मिलने नेताजी आए। इसलिए हम नेताजी का, हम सब लोग समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज का दिन जहां पूरा देश अलग अलग त्योहार मना रहा है, जहां एक हिस्से में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा है, भारत के ही लोग जो एक धर्म को मानते हैं वो महावीर जयंती मना रहे हैं। महावीर जयंती जैन धर्म के हमारे तमाम अनुयायी और जैन धर्म के मानने वाले लोग और खासकर भारत के जो धर्म को मानते हैं, उनके साथ साथ भारत के लोग महावीर जयंती मना रहे हैं। आज जब हम पार्टी कार्यालय में समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं, जो संविधान हमें मिला है, आजादी के बाद देश किस रास्ते पर जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, उन्होंने जो हमें संविधान दिया है, आज पूरा देश और जो लोग ये जानते हैं कि भारत का संविधान को बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, आज उनको भी हम लोग याद कर रहे हैं और बाबा साहब की आज हम जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। जब हम लोग आपके बीच में पहुंचे, उससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर हम लोगों ने फूल चढ़ा करके उन्हें याद किया। न केवल आज उनको याद करने का दिन है, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतर जो संविधान हमें मिला है, आज के दिन हम इस बात को भी याद करते हैं कि जो संविधान हमें मिला है वो हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए जब हमने और आपने प्रस्तावना पढ़ी है, तो आज के दिन जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, तो इस बात का संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा, तो संघर्ष कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम लोग बचाएंगे। मुझे याद है कि नेताजी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए बहुत काम किया। जब मुख्यमंत्री थे, उस समय एक संस्था के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अस्थियों को लेकर के आए। उस समय इस बात की बहस थी कि उन अस्थियों को कहां रखा जाए। उस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लखनऊ में विधानसभा के सामने सबसे कीमती और सबसे मुख्य जगह को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए स्थान को आवंटन किया। और आज भी अगर कोई देखना चाहेगा कि उनकी अस्थियां कहाँ रखी हुई हैं, तो वो लखनऊ में जाकर के विधानसभा के सामने जहाँ नेताजी ने जगह दी, आज भी अस्थियां वहीं पर रखी। जो हमने प्रस्तावना पढ़ी है कि हमारा भारत कैसे हो और भारत किस रास्ते पर जाए, ये समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि हमारे देश का लोकतंत्र बचे। ये समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि समाजवादी देश समाजवादी रास्ते पर चले। और वहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो देश की हमारी पहचान है कि हमारा देश सेकुलर है, यहाँ दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग तरह से हैं, वहीं हमारे देश में ये आजादी है कि हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हम धर्म को मान सकते हैं और हमें स्वतंत्र और आजादी मिली है कि धर्म के रास्ते पर चल करके हम अपने देश को भी मजबूत करें। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया। हमारे जितने भी पुराने नेता हैं, ये देश को यहाँ तक लेकर के आए, समाजवादी विचारधारा को यहाँ तक लेकर के आए। अब हमारे नौजवान और आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि इस देश को कितना आगे लेकर के जाना है और जो संविधान का सच्चा रास्ता होता है। ये जो समाजवादी सिद्धांत है, ये बहुत ऐसा सिद्धांत है जिससे समाज की भलाई हो सकती है। जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
उन्होंने हमारे संविधान में वो व्यवस्था नहीं की, लेकिन बाद में संविधान में सोशलिज्म वाला शब्द जुड़ा जो बाबा साहब चाहते थे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा नेता जिसने इतना संघर्ष किया हो। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जहां जाति के नाम पर भेदभाव हो। आप दुनिया का कोई देश जानकारी कर सकते, धर्म का तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो, लेकिन भारत जैसा बड़ा देश जहाँ अनेक धर्म है, वही अनेक जाति के लोग भी हैं, और जातियों में जो भेदभाव है, ऐसा भेदभाव दुनिया में किसी देश में नहीं है जो हमें देखने को मिलता है। अगर किसी ने सबसे पहले हमें अधिकार दिया, सब जातियों को बराबरी का अधिकार दिया, और मनुस्मृति को अगर किसी ने जलाया था, तो आज के दिन तो ये भी याद रखना चाहिए कि मनुस्मृति को अगर सबसे पहले किसी ने आग लगाई थी, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आग लगा कर उसको सही करने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, यहाँ जितने लोग हैं इन सबसे अधिकार है। जो साथी हैं यहाँ ये जानते होंगे कि एक वोट का अधिकार जो हमें मिला है, हम कैसे भी हों, हम किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हमें जो संविधान अधिकार देता है इस लोकतंत्र में, वो एक वोट का अधिकार देता है। उस समय भी लोगों ने आशंका जताई थी और ये बात सामने आई कि जो हमारा गरीब देश है, जिस देश में अशिक्षा बड़ी है, इस देश में जहां पर बहुत सी चीजों का अभाव है, तो जो अधिकार मिल रहा है एक वोट का, क्या एक वोट के अधिकार को कभी खतरा नहीं पैदा हो? जो आशंका जताई थी अगर आज हम देखें तो हमें दिखाई देता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि ये एक वोट का जो अधिकार है, इसको खतरा पैदा कर सकते हैं भक्त लोग। क्या आप लोग नहीं जानते कि भक्त लोग पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, आज के जमाने में सब मोबाइल है सबके पास। अगर गूगल करोगे तो आप जानकारी पाओगे कि जब संविधान बना था, जब वोट का अधिकार मिला था, उस समय भी बाबा साहब ने कहा था कि अगर भक्त लोग आ जाएंगे तो वोट के अधिकार को छीनने का काम करेंगे। बताओ आज वोट के छीनने का अधिकार छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि जब गरीबी बढ़ेगी, जब गरीबी और अमीरी की खाई पैदा हो जाएगी, तब भी कहीं न कहीं लालच से या किसी कारण भी एक वोट के अधिकार के ऊपर भी लोग अधिकार जमा देंगे। क्या हमने और आपने नहीं देखा इस चुनाव में लालच देकर के वोट ले लिया गया? उन्होंने ये भी आशंका जताई थी कि जिस रास्ते में अंग्रेज चल रहे थे, जो रास्ता अंग्रेजों ने बनाया था बांट करके राज करने का, या आज के लोग जो सत्ता में हैं हमें और आपको बांट रहे कि नहीं बांट रहे? इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि जहां हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, वहीं हमारा लोकतंत्र बचे, और लोकतंत्र के साथ साथ जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, वो अधिकार भी बचाना है। ऐसे लोग सत्ता में पहुंच गए हैं, अगर ये और ताकतवर हो गए तो हो सकता है ये बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान भी लोग बदल जाएंगे। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाएं कि हमें लोकतंत्र के मूल्यों को बचाना है, संविधान बचाना है, इस देश का सेकुलर फैब्रिक उसको बचाना है, इस देश का जो आंदोलन है सोशलिस्ट आंदोलन, उस आंदोलन को बचाना है, और देश को भारतीय जनता पार्टी से भी बचाना है। ये लड़ाई जो अभी हुई थी, जो संघर्ष चुनाव में हुआ था, इसमें हम लोग जीत गए होते, लेकिन जनता ने जिता दिया, लेकिन हम लोग हार गए जब परिणाम आया। ऐसा जन समर्थन कभी देखने को नहीं मिला था जैसा समर्थन इस बार दिखाई दिया। जनता बदलाव चाहती थी,
जनता बदलाव के लिए मतदान कर रही थी, लेकिन परिणाम जब आया तो बदलाव नहीं हुआ। इसलिए जनता निराश हुई है, जनता दुखी भी है, क्योंकि जो बुनियादी समस्याएं वो आज भी बुनियादी समस्या वैसी हैं। न महंगाई कम हुई, न बेरोजगारी कम हुई, और इस सरकार ने जो बढ़ाने का काम किया वो अन्याय बढ़ाने का काम किया। अन्याय बढ़ गया और इतनी धाराएं मुकदमे लग रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और खुलेआम जो आरोप लगाते थे हम पर और आप पर कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गुंडा पार्टी अगर कोई निकली है, ये विधानसभा के चुनाव में भी देखी होगी गुंडागर्दी आपने, एमएलसी के चुनाव में भी देख लिया आपने, और वो जो पंचायत के चुनाव हुए थे उस समय भी आपने देख ली। इसलिए आज के दिन हम आपको सावधान करने आए हैं कि हमें और आपको सब लोग मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। ये जरूर है कि हम लोग की सरकार नहीं बनी है, सरकार चाहे न बनी हो, लेकिन आज भी जनता समाजवादियों की ओर देख रही है, और समाजवादी लोग अगर चाहेंगे तो आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को रोक करके दिखाएंगे। ये जो सरकार बनी है ये कोई नया काम नहीं करेगी। अगर कोई नया काम करे तो बता दो हमें। नया काम नहीं करेगी सरकार, पुराने काम ही आगे बढ़ाएगी। और जो पुराने काम हो रहे हैं, हमें मैनपुरी में तो नहीं दिखाई दे रहा कोई पुराना काम। इसलिए मैनपुरी के लोगों हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं।